रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। रजब भट्ट के घर जो है वो पुलिस की अभी रेड वगैरह उन्होंने डाली है और इस चीज़ की आप लोगों ने वीडियो शूडियो भी देख ली होगी, मेरे तक भी वीडियो आई है। और रही बात 2 लड़कियों की और 1 लड़का, 2 लड़के और 2 लड़कियां जो है उनका भी मुझे पता चल गया हुआ है और इंशाल्लाह ये बेशक सुबह बेल करवा लें, कोई बात नहीं। एंड कितनी को बेलें ये करवाएंगे, एंड कैंसिल भी तो होनी है और इंशाल्लाह मैं अपने हक सच पे, और अल्लाह पाक जो है वो मेरे लिए और सानियाँ पैदा करे, क्योंकि मैं उस दिन जैसे बची हूँ मौत के मुँह से, ये मुझे पता है, ये मेरे अल्लाह को पता है। समझ लो कि मैं अपनी माँ का सहारा हूँ। और जिस दिन मेरे ऊपर पिस्टल रखा हुआ था तो मैंने शायद कलमा भी पढ़ लिया था। आयशा जट का इस वक्त मेडिकल हो रहा है जना हॉस्पिटल में। ये सुना है कि जौहर टाउन किसी कैफे में हुआ है, तशद्दुद भी किया है और फायर भी किया है, वो मौजूदा तौर पे बच गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के हवाले से। इस वक्त रजब भट्ट एक ऐसे केस में फंस चुके हैं जिससे निकलना उनके लिए काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने उनके घर पर भी छापा मारा है। कुछ इतलात के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स ये कहती है कि छापे के वक्त वो घर पर मौजूद ही नहीं थे। आखिर ये पूरा मामला है क्या और रजब भट्ट पर इतने संगीन इल्जामात किसने और क्यों लगाए, आइए पूरी तफसील जानते हैं। दोस्तों, ये मुकदमा टिकटॉकर आयशा जट की जानिब से दर्ज करवाया गया है। आयशा जट का कहना है कि 25 जुलाई को वो अपनी बहन और एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। उनके मुताबिक वहां 2 लड़के और लड़कियां आई जिन्हें वो नहीं जानती थी। पहले उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद आयशा जट को बालों से घसीटा गया, उन्हें गन दिखाकर धमकाया गया। आयशा जट का कहना है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकली और उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी गई। सुबह 4 बजे का टाइम था, दास्तान कैफे में थी, मैं खाना खाने गई थी, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी दोस्त थी साथ, और 2 लड़कियां और 2 लड़के आए। पहले मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उनको जानती हूँ कि वो कौन लोग थे। और करवाया तो रजब नहीं है, और रजब का वो दोस्त ही है जिसने किया। हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। छोटे मोटे हमले करवा के तो मुझे लगता है कि मैंने केस वापस लूँगी तो कभी ज़िंदगी में भी सोचना भी ना। बेशक पिस्टल से उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे मारा, पीटा, जुल्म किया। मुझे काफ़ी चोटें वगैरह भी लगी हैं और काफ़ी मेरी छीले गए हैं हाथ वगैरह, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करे। नेक्स्ट भी अगर मुझे कुछ होता है, आज मेरी जान अल्लाह की तरफ से बची है, और नेक्स्ट भी मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ रजब ही है। मेरा केस सिर्फ उसी के साथ चल रहा है और जिसने मेरे ऊपर उस वक्त वार किया वो और कोई नहीं है, वो रजब का दोस्त ही है। नवाब में एप्लीकेशन भी दे दी है, मेडिकल भी सिस्टर का हो गया। अगर केस चल रहा है उसका मेरा, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है किसी कैफे में किसी को भेज के, मैं एक औरत जात हूँ और मेरे ऊपर पिस्टल रख के एक मर्द मुझे बालों से खींच के कैफे में घसीट रहा है और मेरे ऊपर पिस्टल रख के बैठा हुआ है, जो कि मेरा किसी से उनसे लेना देना भी नहीं। तो रजब को चाहिए था कि ये चीजें करवानी चाहिए, जो चीजें प्यार से हो जाती है, जो केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो आप उसी से करें ना। फिर आप इस तरह पिस्टल रख के मेरे ऊपर क्या साबित करना चाह रहे हैं? मजीद कहना है कि इस पूरे वाकये के पीछे रजब भट्ट का हाथ है और इस हवाले से तमाम सबूत पुलिस के पास मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को यकीन नहीं आता तो रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज देखी जा सकती है, जहां तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और करवाया तो रजब नहीं है, और रजब का वो दोस्त ही है जिसने किया। हमारे पास हर चीज़ का सबूत है, कैफे की रिकॉर्डिंग, हर चीज़ मिल जाएगी, कैफे की वीडियो तक मिलेगी। वहाँ पे कैफे में इन्होंने जैसे मारा है, पिस्टल ऊपर करके खड़े हुए हैं, हर चीज़ A से Z हमारे पास है। वो ना भी हो तो पुलिस वाले खुद निकलवाएंगे, और मेरी एक दोस्त है, उन्होंने वीडियो बनाई भी है। दोस्तों, अब अगर हम इस दुश्मनी की जड़ तक जाए तो याद रहे रजब भट्ट के कजन सलमान और आयशा जट काफी अरसे तक रिलेशनशिप में रहे थे। आयशा जट ने माजी में दावा किया था कि सलमान ने शादी का झांसा देकर उनका इस्तेसाल किया। उन दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन भी रहे और बाद में सलमान ने शादी से इनकार कर दिया। वादा किया मेरे से शादी करूंगी, जब जो कि रजब ने भी कहा कि ठीक है शादी हो जाएगी। आपने अबॉर्ट कराया 2 बार। सलमान को बताया आपने इस बारे में? मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाकर मैं कह रही हूं पापा बनने का जवाब। उसने कहा कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफा रखने। आयशा जट का कहना था कि बाद में रजब भट्ट की वालदा ने भी उन्हें वाजे तौर पे कहा कि सलमान का पीछा छोड़ दे और ये ख्याल दिल से निकाल दे कि उनकी शादी सलमान से होगी। दूसरी जानिब आयशा जट ने ये भी इल्जाम लगाया कि रजब भट्ट उन्हें मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी वीडियोस और शवाहिद थे जो रजब भट्ट के घर में सलमान से मुलाकात के दौरान बने थे। रजब की मम्मा कहती तुम्हारा लेवल नहीं है कि सलमान तुमसे इनकार करे। सलमान ने जो करना था ना कर लिया, नेक्स्ट टाइम इधर कॉल ना आए। रजब भाई का घर था, वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल करता रहा। आयशा जट ने अदालत से रजू किया और अपने वकील को तमाम सबूत फराहम किए। पहले इस केस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बाद में शवाहिद देखने के बाद वकील ने रजब भट्ट को मशवरा दिया कि वो इस मामले को हल कर ले। ये आयशा खातून नामी है, मेरे पास आई और ये तकाजा करती हैं कि रजब का जो कजन है सलमान, उनके साथ इनके फिजिकल अफेयर हैं और तमाम मामला हैं, शादी ब्याह के बाद हैं। जब इन्होंने ये बात की कि सलमान ने मुझे मिसयूज किया है, मुझे शादी के झांसे में लाकर मिसयूज किया और बहुत सी थ्रेट कॉल्स भी आ रही तमाम मामले, तो मैंने यकीन नहीं किया। मुझे कहती है आप केस करें, मैंने कहा बीबी मैं केस क्यों करूं, मैं यकीन ही नहीं करता कि आप उठकर ऐसे किसी शरीफ शहरी पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जब इन्होंने मुझे कुछ कमेंट सेक्शन, ये वो चैट्स वगैरह, वीडियोस, बहुत सारा डाटा दिखाया जिसमें इनके रजब के फैमिली पर्सन भी मौजूद हैं, तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस मकाम पर आके स्टे किया कि हाँ, सलमान ने इनको मिसयूज किया, शादी का झांसा देकर इनको मिसयूज किया और इनसे शादी नहीं की। और सलमान जितनी भी बदमाशी करता है रजब की ईमा पर करता है, रजब की मर्जी पर करता है और रजब का नाम यूज करता है। सलमान के लिए मेरा मैसेज है, रजब के लिए मेरा मैसेज है, आप इनके साथ बैठे, जो इनके मामलात हैं इनको इंसाफ दें। अगर आप इनके साथ इनको इंसाफ नहीं। दोस्तों, आयशा जट के मुताबिक रजब भट्ट ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और मुकदमा चलता रहा। बाद में आयशा जट ने रजब भट्ट, उनके दोस्त और सलमान के खिलाफ भी दरखास्त दायर की। इस दौरान अदालत के बाहर एक मौके पर आयशा जट ने गुस्से में आकर रजब भट्ट को सख्त अल्फाज कहे
और ये भी कहा कि तुम सिर्फ इसलिए मशहूर हो क्योंकि तुम अपनी बहन को नचवाते हो। इसके बाद रजब भट्ट ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई क्योंकि उन्होंने उनकी बहन की तौहीन की थी। 1-1.5 साल से केस चल रहा है, मैं जलील हो रही हूँ, मैं अदालतों में आ रही हूँ। आयशा जट जो है वो आज पेश नहीं हुई। नाज़रीन, रजब भट्ट जो है वो थाने से इस टाइम बाहर आ रहे हैं। आयशा जट के खिलाफ दरखास्त दी थी इन्होंने क्योंकि अदालत के बाहर आयशा जट ने रजब भट्ट को गालियां निकाली थी और उनके बारे में नाजेबा जो है वो अल्फाज बोले थे। जब आयशा जट से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने अपनी वजाहत भी पेश की। रजब भट्ट के हमायती मैदान में आए, वो कहता जनाब उसकी बहन अगर नाची भी है तो अपने फैमिली फंक्शन में भाई की शादी थी, यहाँ पे था, आप तो बकायदा तौर पर टिकटॉकर हैं, तो आप क्या समझती है कि आपको उसकी बहन को टारगेट करना बनता था वहाँ पे? देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक इंसान कह रहा है कि तुम मैं इससे ज्यादा मजीद फेम नहीं दे सकता, तो मैं उसको मुझे नहीं पता कैसे फेम लिया है, कैसे उसने अपनी बहन को नचाया, जो बात कंफर्म है अभी भी मैं कहती रहूंगी। दोस्तों, हाल ही में रजब भट्ट के एक पॉडकास्ट में भी आयशा जट का मामला ज़ेरे बहस आया। रजब भट्ट ने कहा कि आयशा जट दावा करती है कि उनके पास सबूत मौजूद थे, लेकिन उनका फोन मैंने रीसेट कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो फोन कहाँ है तो उनके मुताबिक वो लिबर्टी मार्केट से चोरी हो गया था। रजब भट्ट ने मजीद कहा कि सारा मामला ड्रामा है और सलमान वाला मसला भी तकरीबन खत्म हो चुका है। मेरे ऊपर सिर्फ चार्ज क्या है कि मैंने बच्ची का फोन रीसेट किया। मैंने कहा जी आईफोन दे, वकील साहब ने कहा आईफोन दे, ठीक है। फोन का जी फोन तो मेरा ईद पे लिबर्टी मार्केट में चोरी हो गया। जितना ਤੁਹਾਡਾ रिलेशन सी, जितने तुसी दफा लाई है उन्होंने चलान भराओ, उन्हें बुलाओ, उसको भी हाईकोर्ट ने पहले बरी कर दिया होगा क्योंकि उससे कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन अब एक नया और संगीन मोड़ सामने आया है। आयशा जट का कहना है कि रेस्टोरेंट में उन पर होने वाले मुबैना कातलाना हमले के पीछे भी रजब भट्ट का हाथ है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक नया मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी वजह से रजब भट्ट इस वक्त एक बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस चुके हैं और अगर इल्जाम साबित होते हैं तो उनके लिए इस केस से निकलना इंतहाई मुश्किल साबित होगा। गाइस, कल रात से बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं कि आयशा आप सुलह कर लें, पैसे ले लें, सुलह कर लें। आप सुबह तो मार के बड़ा रजब भट्ट के कहने पे मार के चले गए हो, तो इंशाल्लाह आप आए भुगते। छोटे मोटे हमले करवा के तो लगता है कि मैंने केस वापस लूंगी, तो कभी जिंदगी में भी सोचना भी ना। बाकी रही बात रजब की, तो उसका एक मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसने इंटरव्यू में बोला कि मेरी मियां शफाक की इतनी फीस है और आयशा जट को मैं तो वैसे ही खरीद लूं, तो आपकी जो है वो इतनी वर्थ नहीं, अगर खरीदने पे आते तो आप पहले खरीद लेते। और दूसरे नंबर पे ये बात मैं आपको करती जाऊं कि 1 वीक पहले आपने मिलते करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं आई थी, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैंने सुलह की आपसे ना तब बात की थी। 2 हफ्ते पहले की बात है, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है कि आप मेरे से मिले। और रजब भाई ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें वो कहता है कि मेरी पुत्री मैं तेरा नाम नहीं लाऊंगा, ठीक है, लेकिन जिन्हें टिल लगती तो लाल है, कि भाई तू मुझे फेम की बात कर रहा है, मैं लानत भेजती हूं, अल्लाह ना करे कभी भी कोई माँ बेटी इस तरह का फेम ले। ठीक है, क्या ओ फिक्र ना करो, इजी हो जाओ। क्या हो गया? आई सेड लेट देम पार्क, अब इनको एंजॉय करने दो, कोई टेंशन नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं या वो कहीं जा रहे हैं या हम उनको जाने दे रहे हैं, नहीं ना, भरोसा रखो, फिक्र ना करो, सारा पाकिस्तान एंजॉय करेगा, आई प्रॉमिस। दूसरी जानिब आयशा जट की वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिनमें वो सीएम मरियम नवाज साहिबा अपने वकला और पुलिस का शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई। उनका कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनका साथ दिया और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज रजब भट्ट बच भी गए तो कब तक भागेंगे, एक न एक दिन उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। रजब भट्ट के घर जो है वो पुलिस की अभी रेड वगैरह उन्होंने डाली, बट वो घर पे नहीं है अपने, और इंशाल्लाह ये बेशक सुबह बेल करवा लें, कोई बात नहीं, एंड कितनी को बेलें ये करवाएंगे, एंड कैंसिल भी तो होनी है, और इंशाल्लाह मैं अपने हक सच पे हूँ। बाकी मैं पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं अपने वकील का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मरियम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मरियम नवाज ये बात कहती है कि लड़कियां जो है वो मेरी रेड लाइन है। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पूरे मामले को ईमान से भी जोड़ रहे हैं और ये राय दे रहे हैं कि शायद ये सब ईमान के सब्र का नतीजा है, क्योंकि उनके मुताबिक रजब भट्ट ने ईमान के साथ बहुत ज्यादतियां की थी। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वाकई रजब भट्ट इस केस में बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।